हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि राखी का त्यौहार बिल्कुल पास ही आ गया है और आज इस वीडियो में भी हम राखी ही बनाएंगे क्योंकि ये मुझे लास्ट टाइम पे ऑर्डर मिला था। तो मुझे लगा कि इसमें मैं जो भी बना रही हूँ आपके साथ शेयर किया जाए। और इसमें मैं जो बना रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आप इससे राखी ही बनाएं, आप इससे ब्रेसलेट बना सकते हैं, रिस्ट बैंड बना सकते हैं, या फिर आप कोई बैग भी बनाना चाहें तो इससे पैटर्न ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। तो इसमें पहले मैंने कॉटन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है और 2 कलर के मैंने बीड्स लिए हैं। तो जो थ्रेड है उसको मैंने टेबल के ऊपर डबल करके पेस्ट कर लिया है और दोनों थ्रेड में मैंने सुई को इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें हमें 2 कलर के बीड्स चाहिए। तो पहले मैं लाइट कलर के बीड्स को इंसर्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक सिंगल बीड्स को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर फाइनली हम 5 बीड को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमें पैटर्न बनाना है उसकी बारी आती है। तो मैंने एक पेपर लिया है और पेपर में मैंने छोटे छोटे सर्कल बना लिए हैं जिससे कि हम बीड्स को एज्यूम कर सके कि ये बीड्स हैं। अब जो हमें पैटर्न बनाना है उनको हम हाईलाइट कर लेंगे। जैसे ये वाली राखी बना रही हूँ तो इसमें मैं पहले भाई लिखूंगी, तो मैंने उस पैटर्न पे भाई लिख लिया है। जो हमने डार्क किए थे उसमें हम डार्क कलर के बीड को इंसर्ट करेंगे और जो लाइट वाले हैं जो खाली हैं उसमें हम लाइट कलर के बीड्स को इंसर्ट करेंगे। तो हमने नीडल में उसी तरीके से बीड को इंसर्ट कर लिया है और थ्रेड को हम क्रॉस पास कर देंगे। जो लाइट वाले बीड्स हैं उसमें हमें लाइट ही लेने हैं, डार्क वाली बीड्स में हमें डार्क को इंसर्ट करना है। इस तरीके से जो पैटर्न हमने पेपर के ऊपर बनाया था, जो बीड्स हमने हाईलाइट किए थे उसके अकॉर्डिंग हम बीड्स को थ्रेड में इंसर्ट करेंगे और थ्रेड को क्रॉस पास करते चले जाएंगे। अब जैसे कि अभी मैंने एच बनाया है, ए बनाया है, अब लास्ट में जब हम आई बनाएंगे तो आई जिसकी जो शेप होती है आई लेटर की उसको हम उसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है, हाईलाइट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस हम सभी बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे लास्ट वाला है आई है तो हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में डार्क कलर वाला बीड इंसर्ट किया है और सेंटर में हमने लाइट वाला। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आई भी अच्छे से नजर आ रहा है। तो पूरी राखी पे हमने भाई लिख दिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में पैटर्न बनाया था, पहले हमने सिंगल बीड को इंसर्ट किया था, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इसमें ऑलरेडी थे, इसको हमें रिवर्स में करना है। 5, 4, 3, 2, 1 करके हम सभी बीड्स को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें एक नॉट टाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक और थ्रेड को इंसर्ट करेंगे जिससे कि जो ये धागा है ये और मजबूत हो जाए। तो हम सुई धागे की हेल्प से जो लास्ट वाला बीट है उसमें थ्रेड को इंसर्ट करेंगे और जो थ्रेड है हम इसको इक्वल कर लेंगे और फिर उसमें दोबारा से हम नॉट टाई करेंगे और जो इसका एक कॉर्नर है उसमें भी हम नॉट टाई कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड में भी थ्रेड को इंसर्ट करके नॉट टाई कर लेंगे। तो फाइनली हमारा फर्स्ट पैटर्न वाली राखी तो रेडी हो गई है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी हेल्प से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो जो दूसरा पैटर्न मैं राखी के ऊपर ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे राखी का ऑर्डर आया है, पर आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। तो जो दूसरी राखी बना रहे हैं उसमें हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। उसी तरीके से हमने थ्रेड ले लिया है डबल करके और उसको टेबल के ऊपर टेप की हेल्प से हमने पेस्ट कर दिया है और जो उसके कॉर्नर है उसमें हम सुई को इंसर्ट कर लेंगे। इस बार मैं ग्रीन और पिंक कलर के बीड्स ले रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो हमें वैसे ही बीड को इंसर्ट करना है। पहले 1 बीड को इंसर्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 के बाद हम पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने पेपर के ऊपर बनाया हुआ है। तो स्वास्तिक का निशान था, उसके अकॉर्डिंग हमें बीड्स को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 3 बीड्स हैं, बीच में एक जो लाइट कलर का बीड्स है, फिर डार्क कलर का बीड्स है। हमने सुई में इंसर्ट कर लिया है बीड्स को और फिर थ्रेड को हम सभी बीड्स से क्रॉस पास करेंगे और थ्रेड को अच्छे से खींच देंगे जिससे कि जो पहले वाले बीड्स हैं उनके साथ ये बिल्कुल अटैच हो जाए। इस तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी बीड्स को हम इंसर्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कि जो हमने पेपर के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है वो बीड से भी बन जाएगा। इस तरीके से पूरा बीड कवर हो गया है। आप चाहे तो इसमें फ्लावर बना सकते हैं, कोई शेप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं और बहुत ईजी है ये बनाना। इस तरीके से सभी बीड्स को इंसर्ट कर लिया है, लास्ट वाले बीड्स को भी इंसर्ट कर लिया है। अब इसमें भी हम थ्रेड को डबल कर देंगे क्योंकि जब सिंगल थ्रेड आता है तो ज़्यादा मजबूती नहीं आती है और अच्छा भी नहीं लगता है। जब हम इसको डबल कर लेंगे तो थोड़ा सा देखने में बहुत सुंदर लगेगा। दोनों साइड हमने नॉट टाई कर ली है, उसके नीचे भी हमने नॉट टाई कर ली है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो फाइनली ये हमारी दूसरी वाली राखी भी रेडी हो गई है। तो गाइज आप बताना कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। और ये बहुत ईजिली बन गया है और आप इस आइडिया को फॉलो करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने इस आइडिया को फॉलो करके क्या बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राखी की तरफ। इसमें हम भाभी के लिए लुम्बा राखी बनाएंगे। तो मेरे पास एक हार्ट शेप का बेस अवेलेबल था तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर पहले हम गोटा पट्टी लेस को पेस्ट कर लेंगे, एक कॉर्नर को पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम पूरे को कवर कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए मैं E8000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, पर मार्केट में B6000 और 7000 ग्लू भी अवेलेबल हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेम वर्क करती हैं। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप ये E8000 ग्लू यूज़ करते हैं, ये अच्छा होता है या वो अच्छा होता है। दोनों सेम है, बस कंपनी अलग अलग है तो उन्होंने अपने नाम अलग अलग कर दिए हैं। इस तरीके से हमने जो ये गोटा पट्टी है इस हर्ट के ऊपर पूरे में लपेट लिया है, कवर कर लिया है।
उसके बाद 4 mm की वायर ली है और एक कॉर्नर को हम इस हर्ट के साइड में इसको ट्विस्ट कर लेंगे, थोड़े से कॉर्नर को लपेट लेंगे जिससे कि वायर इसके साथ अटैच हो जाए। उसके बाद हम बीड्स लेंगे और बीड्स मैं इसमें पिंक और ब्लू कलर के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसी के साथ का हमें इसमें पेयर बनाना है। तो हम एक बीड ब्लू और एक पिंक को इंसर्ट करेंगे और छोटी सी चेन रेडी कर लेंगे। फिर इस चेन को जो ये हमने हर्ट बनाया है इसके ऊपर हम अच्छे से लपेट लेंगे और हाफ में ही लपेटेंगे, पूरे उसके ऊपर हम नहीं लपेटेंगे, हाफ से हाफ में हम इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद अब बारी आती है इसको और इनहेंस करने की और डेकोरेट करने की। तो मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक के फ्लावर अवेलेबल हैं, इनके सेंटर में होल है तो हम वायर को इसमें इंसर्ट करेंगे, एक बीड को इंसर्ट करेंगे और इससे हम वायर को क्रॉस पास कर लेंगे। फिर उस वायर को हम जो हम हर्ट है इसके ऊपर हम ट्विस्ट कर लेंगे, अच्छे से लपेट लेंगे जिससे कि ये फ्लावर वहीं पे अटैच हो जाए। उसके बाद हम दूसरा फ्लावर लेंगे, सेम बीड को इंसर्ट करेंगे और फिर वायर को हम अच्छे से इसके ऊपर लपेट लेंगे। इस तरीके से हम बस 3 फ्लावर्स इसमें अटैच करेंगे और इसको पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसको भी हमें कट नहीं करना है, उसको हम फ्लावर के ऊपर हर्ट के ऊपर अच्छे से रोल कर लेंगे और फिर हम रिवर्स में लाएंगे इसको जहाँ पे हमने बीड्स इंसर्ट किए थे। बीड्स के पास लाके हम इसको किसी बीड्स में इंसर्ट कर देंगे, देन हम जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसको कट करेंगे। और हम बीड्स में इसलिए इंसर्ट करते हैं हर बार जिससे कि ये वायर है वो चुभे ना या इरिटेट ना करे, क्योंकि अगर जरा सी भी वायर बाहर रह जाती है तो वो बहुत परेशान कर देती है। तो फाइनली हम इस वायर को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अभी ये हमारा बेस रेडी हुआ है, इसको भी और इन्हेंस करना है। तो अभी ये मिरर रिंग आते हैं जिससे कि हम मिरर को कवर करते हैं, उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने सुई धागा लिया है और हम इसके कॉर्नर में इसको अटैच कर लेंगे और फिर कुछ बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे। जैसे जो पिंक वाला है उसमें मैंने ब्लू कलर के बीड्स को इंसर्ट किया है और जो पिंक है उसमें ब्लू कलर के बीड्स को इंसर्ट किया है। अब सभी को मैंने आपस में नॉट टाई कर लेंगे। मैंने अप्रोक्स 4 हैंगिंग रेडी की हैं। नॉट टाई करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ग्लू भी लगा लेंगे जिससे कि ये खुले ना। तो ये हो गया है। उसके बाद जो थ्रेड है उसको हम कट कर लेंगे। थ्रेड कट करने के बाद बारी आती है इसको जो हमने हर्ट रेडी किया था उसके साथ अटैच करने की। तो हम इसको सुई धागे की हेल्प से इसमें अटैच करेंगे और इसी की हेल्प से हम इसमें अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे जिससे कि ये खुले ना। उसके बाद एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद बारी आती है इसको और इसकी लेंथ को इम्प्रूव करने की और इसको इन्हेंस करने की। तो जो वायर है वो लिया है, 4 mm का ही वायर हम यूज़ कर रहे हैं और इसका जो हर्ट का सेंटर वाला पार्ट है उसमें हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे, अच्छे से लपेट लेंगे। उसके बाद एक ये हर्ट शेप है मेरे पास गोल्डन कलर का जिसके सेंटर में होल है, इसको हम हर्ट बीट भी बोल सकते हैं। तो पहले मैंने इसके एक साइड वाले होल में इस वायर को इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद बीड्स लिए हैं तो मैंने दोनों कलर के बीड्स को इंसर्ट किया है। 4 बीटी इसमें आए हैं। वो इंसर्ट करने के बाद जो इसका टॉप वाला होल है उसमें हम वायर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम प्लायर की हेल्प से इसमें आई बना देंगे। तो आई बनाने के बाद क्या होगा, जब हम इसमें हैंगिंग लगानी है, जो हमें थ्रेड लगाना है वो इसमें इजीली लगा सकेंगे। फाइनली आई बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसको हम प्लायर की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि वो वहीं पे फोल्ड हो जाए और वो इरिटेट ना करे। उसके बाद कॉटन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लेंगे और उसकी लेंथ आप जितनी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं, लेकिन इसकी लेंथ छोटी ही रखनी होती है। उसको हम फोल्ड करते हुए उसके एक साइड में हम अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे और जो उसका दूसरे वाला कॉर्नर होगा उसको हमें जो हमने आई बनाई थी उसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसमें हम एक नॉट टाई कर देंगे। अभी जो इसका एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर लेते हैं और उसके बाद एक इस तरीके से नॉट टाई कर देंगे। तो इसमें हमने हैंगिंग भी अटैच कर दी है। तो फाइनली ये हमारी लुम्बा राखी भी बन गई है। तो गाइज आप बताना कि ये तीनों राखी आपको कैसी लगी और जो हमने पैटर्न वाली राखी बनाई थी वो आपको कैसा लगा। तो मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो में जो हमने पैकिंग करी थी वो भी बता देनी चाहिए। और ये मेरी शायद फर्स्ट ऑर्डर है मेरा, जो मैंने फर्स्ट ऐसे पैक करके भेजा है और मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी कि मैं कैसे पैक करूँ या कैसे बॉक्स मेरे पास जो अवेलेबल होने चाहिए वो नहीं थे, क्योंकि मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं था कि मुझे ऑर्डर करना है। बस मुझे DIY करना, क्राफ्ट करना अच्छा लगता है। वो आइडियाज़ जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ या जो मैं बनाती हूँ वो मुझे आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो अभी मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड को हम एक फैब्रिक से कवर करेंगे। ये फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल था, जो कि मैं हर बार बताती हूँ कि मैं टेलर अंकल से ले आती हूँ, तो उसी में ये फैब्रिक आया था। और उसके बाद फैब्रिक ग्लू लिया है, उसको हमें पेस्ट करना है। तो जैसे कि ये अभी रेक्टेंगल शेप है तो हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। तो फैब्रिक के चारों कॉर्नर कट कर लिए हैं। उसके बाद इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम ग्लू को लगाएंगे और जो ये फैब्रिक है इसको हम अच्छे से इसके ऊपर कवर कर लेंगे। सभी चारों तरफ से हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और अगर ग्लू की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी तो हम वो भी लगाएंगे। उसके बाद फिर से हम एक रेक्टेंगल शेप का फैब्रिक लेंगे, उसके जो बैक साइड जहाँ पे ये कार्डबोर्ड दिख रहा है उसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बारी आती है इसको और अच्छे से डेकोरेट करने की। तो डेकोरेट करने
करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसके कॉर्नर में मैं लेस को पेस्ट करूँगी। तो मैंने ये कॉर्नर वाली लेस ली है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये, उसको यूज़ कर रही हूँ और ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों कॉर्नर पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है इसमें जो हमने राखी बनाई है उनको रखने की। तो बहुत छोटा सा ऑर्डर था और मुझे कुछ ऐसा भी नहीं बोला था कि इसमें कुछ और भी रखना है, तो मैं अपनी तरफ से मैंने इसमें एक ये रोली और चावल की बॉटल है छोटी छोटी सी, ये मैं मार्केट से ले आई थी, मैं इनको रख रही हूँ। और मेरे पास ये कुछ चॉकलेट्स मेलोडी टॉफ़ी अवेलेबल थी, तो मैं इनको भी रख रही हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, उनको अच्छा लगेगा जिनका ऑर्डर है। तो सबसे पहले जो लुम्बा राखी है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और डबल टेप की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे कि ये ऑर्डर जो है प्रयागराज जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सेफली पहुँच जाए, अच्छे से पहुँच जाए। और जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो मुझे समझ आएगा, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैं कर सकती थी मैंने कर दिया है। जो छोटी बॉटल्स हैं पहले उनको पेस्ट कर दिया है, सेंटर में हमने राखी को रख के पेस्ट कर दिया है, और जो ये भाई वाली राखी है इसको भी हम बिल्कुल इसके साथ में ही डबल टेप की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री टॉफ़ीज़ रख दी हैं। तो इस तरीके से ये तो अभी हमने रेडी कर लिया। अब ये मेरे पास एक पॉली बैग अवेलेबल है, तो इस पॉलीथीन के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और टेप से हम इसको सिक्योर कर देंगे। अब ये वाला बॉक्स मैंने कुछ ख़रीदा होगा, उसी में आया था, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा। मैंने पहले ही मेज़रमेंट कर लिया था कि इस बॉक्स के अंदर ये आ सके। तो फाइनली ये हमारी पैकिंग भी हो गई है। बस इसके ऊपर मैं एक और कार्डबोर्ड को लगाऊंगी और उनका एड्रेस लिखूंगी और फाइनली मैं इसको डिस्पैच कर दूंगी। तो गाइज़ आप बताना कि ये वाला राखी सेट आपको कैसा लगा, और जो ये पैटर्न वाली राखी मैंने बनानी बताई है वो आपको कैसी लगी और कितनी ईजी हो गया इसको यूज़ करने से या बनाने से। तो आप कमेंट ज़रूर करना, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।